सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, सात संगत जी, हम एक ऐसी विशेष यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जहां हम दोहे के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे कि सच्ची भक्ति क्या होती है, कैसे होती है, एक भक्त का जीवन और कौन से ऐसे अद्भुत गुण होते हैं जो एक सच्चे भक्त के भीतर होते हैं। साथ संगत जी, इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर हम आज के इस वीडियो में खोजेंगे और साथ ही जानेंगे कि भक्ति की असली राह क्या है। साथ संगत जी, आइए इस दिव्य ज्ञान के साथ अपनी भक्ति को और गहराई से समझें। साथ संगत जी, पहला गुण समता। सब में ईश्वर को देखना। निंदक वंदक एक सा जाके मन में निंदक वंदक एक सा जाके मन में होए, चंदन तरह की तरह सम देखे सम कोय। भावार्थ है साथ संगत जी, सच्चे भक्त का पहला और सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि समता का भाव। उसके लिए अपनी निंदा करने वाला और वंदना करने वाला दोनों एक समान होते हैं। चंदन के वृक्ष की तरह हो जाता है जो कुल्हाड़ी को भी सुगंध दे देता है। साथ संगत जो उसे काटती है और उस व्यक्ति को भी जो उसकी पूजा करता है, वह हर किसी में भेदभाव रहित होकर उसी एक परमात्मा को देखता है। साथ संगत जी, दूसरा गुण है सहजता। दिखावे से रहित ओढ़ पहन कर भक्ति नाही रटन से होए, सहज खिले जे केतकी गंध छिपावे ना कोई। भावार्थ है साथ संगत जी, सच्चा भक्त भक्ति का दिखावा नहीं करता, ना तो विशेष वस्त्र पहनकर और ना ही तोते की तरह नाम रटकर। उसकी भक्ति केवड़े के फूल की तरह सहज और स्वाभाविक होती है। साथ संगत जी, जैसे फूल बिना किसी प्रयास के खिलता है और उसकी सुगंध अपने आप फैल जाती है, वैसे ही सच्चे भक्त के आचरण से भक्ति की सुगंध स्वयं प्रकट होती है। साथ संगत जी, तीसरा गुण है साथ संगत जी, अहंकार रहित। सच्चे भक्त में अहंकार नहीं होता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति संकरी, ताम मैं दो ना समाही। भावार्थ साथ संगत जी, सच्चा भक्त वह है जिसने अपने भीतर से मैं यानी अहंकार को पूरी तरह मिटा दिया है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ ईश्वर नहीं होते। साथ संगत जी, जहाँ ईश्वर होता है, ईश्वर का वास होता है, वहाँ अहंकार का कोई स्थान नहीं रह जाता। साथ संगत जी, भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। चौथा गुण साथ संगत जी, अनासक्ति। संसार में रहते हुए भी उससे परे। जग में रहिए दास यूं जो जल में ही कमल दाग ना लगे, देह को मन साहिब संग चल। भावार्थ है सच्चा भक्त संसार में इस प्रकार रहता है जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए भी उससे गीला नहीं होता। साथ संगत जी, वह दुनिया के सारे कर्तव्य निभाता है पर संसारिक मोह माया का कीचड़ अपने ऊपर नहीं लगने देता। उसका शरीर संसार में रहता है पर उसका मन सदैव अपने साहिब ईश्वर के साथ जुड़ा रहता है। साथ संगत जी, पांचवा गुण है सत्य का आचरण। कथनी और करनी में एकता। सांझ कहे सब कोई पर सांझ जिए ना जाए, दूध दुला जो खान सा कर्म में सो दिखलाए। साथ संगत जी, भावार्थ है सत्य बोलना एक बात है पर सत्य को जीना और अपने आचरण में उतारना बिल्कुल अलग। सच्चा भक्त वही है जिसका सत्य केवल उसकी वाणी में नहीं बल्कि उसके कर्मों में दिखाई देता है। साथ संगत जी, जैसे दूध में घुली हुई शक्कर दिखाई नहीं देती पर अपनी मिठास से पूरे दूध को मीठा कर देती है, वैसे ही सत्य उसके हर कार्य में घुला होता है। छठा गुण करुणा का। साथ संगत जी, दूसरे की पीड़ा को महसूस करना। दया सब कोई कहे पर पीड़ा ना ले। सच्चा साधक वही है जो आंसू अपना दे। भावार्थ है साथ संगत जी, दया और करुणा की बातें तो सब करते हैं लेकिन दूसरे की पीड़ा को वास्तव में महसूस कोई विरला ही करता है। सच्चा भक्त या साधक वही है जो दूसरे के दुख में केवल सहानुभूति नहीं दिखाता बल्कि उसकी पीड़ा को हरने के लिए अपने आंसू तक दे देता है। साथ संगत जी, यानी उसके दुख में पूरी तरह भागीदारी बनता है। सातवां गुण है साथ संगत जी, क्षमाशीलता और शीतलता। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल, जहाँ क्षमा तहाँ आप। भावार्थ है साथ संगत जी, सच्चा भक्त
क्षमाशील और दयालु होता है। वह जानता है कि जहाँ क्षमा है वहाँ स्वयं ईश्वर का वास है और उसका स्वभाव शांत और शीतल होता है। सत्संगत जी, क्रोध और लोभ से परे 8वां गुण निर्भयता, केवल ईश्वर का भय। सिर जावे तो जान दे पर साहिब ना बिसराए, निर्भय खेले फागक सो जिसे काल न खाए। भावार्थ है सत्संगत जी, सच्चे भक्त को न राजा का डर होता है, न समाज का और ना ही मृत्यु का। कहता है कि ईश्वर के नाम पर सिर भी चला जाए तो कोई बात नहीं, पर मैं अपने साहिब को नहीं भूल सकता। ऐसा भक्त संसार में फगग होली की तरह निर्भय होकर जीवन जीता है सत्संगत जी, क्योंकि वह जानता है कि जो आत्मा से जी रहा है उसे मृत्यु भी मार नहीं सकती। 9वां गुण मौन और आंतरिकता का है सत्संगत जी। बात बात सब करते हैं, भीतर शून्य समाये, बिन बोले जो कह गया सो ही राम रिझाए। भावार्थ है सत्संगत जी, सच्चा भक्त व्यर्थ की बातें और बहस में नहीं पड़ता। बाहर से वह शांत और मौन रहता है क्योंकि उसके भीतर आत्मज्ञान का शून्य गहरी शांति समाया होता है। उसके भीतर का सार शब्दों में नहीं बल्कि उसके मौन में होता है, जो बिना बोले ही अपने आचरण से सब कुछ कह जाता है। सत्संगत जी, वह ईश्वर को प्रसन्न करता है। 10वां गुण है स्वीकार भाव, प्रभु की इच्छा में जीना। देवो सो सिर परे धरे, ना कोई अरदास, सुख दुख दोनों सब एक सा जब साहिब पर विश्वास। भावार्थ सत्संगत जी, सच्चे भक्त के जीवन में जो कुछ भी घटता है, अच्छा या बुरा, उस ईश्वर का प्रसाद मानकर सिर पर धारण करता है। वह ईश्वर से शिकायत या विशेष प्रार्थना अरदास नहीं करता। जब साहिब पर अटूट विश्वास हो जाता है सत्संगत जी, तो उसके लिए सुख और दुख दोनों एक समान हो जाते हैं। 11वां गुण है सत्संगत जी, निर्मलता। सच्चे भक्त का मन निर्मल होता है। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा, नीर पाँचे पाँचे हरि पीते, कहत कबीर कबीर। भावार्थ है सत्संगत जी, सच्चे भक्त का मन गंगा जल के समान पवित्र और छल कपट से रहित होता है। जब मन इतना शुद्ध हो जाता है तो भक्त को ईश्वर को नहीं खोजना पड़ता, बल्कि स्वयं ईश्वर उस भक्त के पीछे पीछे चले आते हैं और उसका सानिध्य चाहते हैं सत्संगत जी। 12वां गुण है निरंतरता, अविरल साधना। एक दिन जोगी बन गया, दूसरे दिन संसार, बूंद बूंद घट जो भरे, भक्ति सो अविरल धार। भावार्थ सत्संगत जी, एक दिन के लिए योगी का वेश धारण कर लेना और दूसरे दिन वापस संसार में लिप्त हो जाना भक्ति नहीं है। सच्चे भक्त की साधना एक अविरल निरंतर बहने वाली धारा की तरह होती है। जैसे एक एक बूंद लगातार गिरने से घड़ा भर जाता है, वैसे ही उसकी निरंतर भक्ति एक दिन उसे पूर्णतः तक पहुंचाती है। 13वां गुण है सत्संगत जी, अंतर्मुखी होना, भीतर खोज। 12वां गुण है सत्संगत जी, निरंतरता, अविरल साधना। एक दिन जोगी बन गया, दूसरे दिन संसार, बूंद बूंद घट जो भरे, भक्ति सो अविरल धार। भावार्थ सत्संगत जी, एक दिन के लिए योगी का वेश धारण कर लेना और दूसरे दिन वापस संसार में लिप्त हो जाना भक्ति नहीं है। सच्चे भक्त की साधना एक अविरल निरंतर बहने वाली धारा की तरह होती है। जैसे एक एक बूंद लगातार गिरने से घड़ा भर जाता है सत्संगत जी, वैसे ही निरंतर उसकी भक्ति एक दिन उसे पूर्णता तक पहुंचा देती है। 13वां गुण है सत्संगत जी, अंतर्मुखी होना, भीतर की खोज, बाहर का पट बंद कर भीतर का देख खोल, सौदा कर उस नाम का बिन तराजू तोल। अर्थात सच्चा भक्त दुनिया की बाहरी भाग दौड़, बाहर का पट से अपना ध्यान हटाकर अपने भीतर की दुनिया का पट में प्रवेश करना, वह उस नाम परमात्मा का सौदा करता है जिसे किसी सांसारिक तराजू से तोला नहीं जा सकता। सत्संगत जी, उसकी भक्ति एक आंतरिक यात्रा है, बाहरी प्रदर्शन नहीं। 14वां गुण है सत्संगत जी, निष्काम कर्म, फल की चिंता से मुक्ति। माली सींचे पेड़ को, फल की नाही आस, देना उसका काम है, लेना साहिब पास। अर्थात सत्संगत जी, भावार्थ है सच्चे भक्त का गुण है कि वह माली की तरह अपना कर्म पैर सींचना निष्काम भाव से करता रहता है। उसे फल की कोई आशा या चिंता नहीं होती। सत्संगत जी, वह जानता है कि उसका काम केवल कर्म कर देना है।
उसका काम केवल कर्म कर देना है, फल देना या ना देना यह पूरी तरह साहिब ईश्वर के हाथ में है। साथ संगत जी 15वां गुण है निंदा स्तुति और स्थिरता। मान अपमान और शांति, कोई निंदो कोई बंदो, मन न हर्ष विषाद, आपा जब बेशाइया तब झूठा संवाद। भावार्थ है साथ संगत जी, चाहे कोई निंदा करे या वंदना, सच्चे भक्त का मन ना तो हर्षित होता है और ना ही दुखी होता है। जब उसने अपने में आपा को बुला दिया, जब उसने अपने मैं आपा को बुला दिया तो मान अपमान से जुड़े सारे विवाद अपने आप समाप्त हो गए। साथ संगत जी वह स्थिर और शांत रहता है। 16वां गुण है साथ संगत जी संपन्नता, सच्ची भक्ति में समर्पण की प्रकाष्ठा। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सब विधि सहज पाइए जे मन जोगी होए। भावार्थ है साथ संगत जी, भावार्थ है साथ संगत जी, अपने शरीर को योगी तपस्वी का वेश देना तो बहुत आसान है, यह सब कर लेते हैं, लेकिन अपने मन को योगी बनाना यानी उसे संसार की इच्छाओं और विकारों से मुक्त करना किसी बिरले व्यक्ति का ही काम है। कबीर कहते हैं कि यदि मन योगी हो जाए, स्थिर और शुद्ध, तो परम तत्व ईश्वर की प्राप्ति बहुत ही सहजता से हो जाती है। सच्ची भक्ति मन को साधने की कला है। 17वां गुण है साथ संगत जी साक्षी भाव। तटस्थ दृष्टा माया नटनी नाचती, सारा जग नाचती जग सारा है खेल, हंस हंस देखे दास जो सो जो दीपक में तेल। भावार्थ है साथ संगत जी, सच्चा भक्त समझता है कि यह संसार माया रूपी नर्तकी का एक खेल है। वह इस खेल में उलझता नहीं बल्कि एक साक्षी भाव की तरह इसे तटस्थ भाव से देखता है। वह इस संसार में ऐसे रहता है जैसे दीपक में तेल दीपक को जलाता है पर उससे अलग रहता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से अप्रभावित रहता है। साथ संगत जी 18वां गुण है जगत से मैत्री, किसी से बैर नहीं किसी से बैर नहीं, नाकू से दोस्ती, ना काहू से बैर, अपनी मौज में डोलता जो अपूर्व बैर। भावार्थ सब ऐसा संगत जी, सच्चे भक्त का किसी से विशेष लगाव या किसी से दुश्मनी नहीं होती। वह पूर्वाया हवा की तरह अपनी ही मस्ती में अपनी ही धुन में रहते हैं और सबके लिए समान रूप से बहते रहते हैं। उसका स्वभाव सहज मुक्त और सबसे मैत्रीपूर्ण होता है। साथ संगत जी 19वां गुण है मौन की भाषा, शब्दों से परे संवाद। जीवा कहे तो झूठ है, मन में कपट बसाए, नैना जब बात करे साहिब सुना ना जाए। भावार्थ है साथ संगत जी, सच्चा भक्त जानता है कि जीव से कही गई बातें झूठी हो सकती है और मन में कपट छिपा हो सकता है। उसकी असली प्रार्थना शब्दों से नहीं साथ संगत जी, बल्कि उसकी आंखों आंतरिक भाव से होती है। जब भक्त के नैन मौन में ही सब कुछ कह देते हैं तो साहिब उसे सीधे सुन लेते हैं। 20वां गुण है साथ संगत जी वर्तमान में जीना, अतीत भविष्य से मुक्ति। कल की चिंता वह करे जाको न विश्वास, आज नाम जो लेते हैं साहिबता के पास। भावार्थ है साथ संगत जी, सच्चा भक्त कल की चिंता में नहीं डूबता, क्योंकि उसे अपने प्रभु पर पूरा विश्वास होता है। वह जानता है कि चिंता वही करता है जिसे ईश्वर की व्यवस्था पर संदेह हो। वह आज और अभी में जीता है, हर क्षण प्रभु के नाम का स्मरण करता है और ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते हैं। 21वां गुण है साथ संगत जी निजाता, अपनी साधना को गुप्त रखना। हीरा सो क्यों खोलिए हाट बाजार के बीच, अपनी करनी आप कर दुनिया को मत खींच। साथ संगत जी भावार्थ है सच्चा भक्त अपनी भक्ति और साधना का प्रदर्शन नहीं करता। जैसे कोई कीमती हीरे को बाजार में सबके सामने नहीं खोलता, वैसे ही वह अपने आध्यात्मिक अनुभव को गुप्त रखता है। वह अपनी साधना चुपचाप करता है और दुनिया को उसे खींचने की कोशिश नहीं करता। साथ संगत जी 22वां गुण है सरलता, स्वभाव की सहजता। ऊंच नीच ना वो गिने, ना गिने कुल जाति, माटी जैसा हो गया सब संग खेले माटी। भावार्थ है साथ संगत जी, सच्चे भक्त के मन में ऊंच नीच या जाति
का कोई भेदभाव नहीं होता, उसका स्वभाव मिट्टी की तरह सरल और निर्मल हो जाता है। जैसे मिट्टी हर किसी के साथ मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही वह बिना किसी भेदभाव के सभी प्राणियों के साथ घुल मिलकर रहता है। साथ संगत जी 23वां गुण है प्रेम की पूर्णता। स्वयं प्रेम हो जाना। खोजत खोजत प्रेम को गया, प्रेम में खोए कौन समानी। सिंधु में अब क्या कहना हो। भावार्थ ऐसा संगत जी है भक्त के गुण की परिकाष्ठा है। वह प्रेम को खोजते खोजते एक दिन स्वयं ही प्रेम में खो जाता है। उसकी अलग पहचान समाप्त हो जाती है। जैसे पानी की एक बूंद विशाल समुद्र में मिलकर उसी का रूप हो जाती है। उसके बाद यह नहीं कहा जा सकता कि बूंद कहाँ है। ठीक वैसे ही साथ संगत जी भक्त परमात्मा में विलीन होकर प्रेम स्वरूप हो जाता है। इसके बाद कहने सुनने को कोई शेष नहीं रहता। 24वां गुण है साथ संगत जी सब में ईश्वर को देखना। समदृष्टि घट घट दिया, एक है बाती कई हजार। तेल भया जब प्रेम का जग लागे उजियार। भावार्थ है साथ संगत जी हर शरीर घट में एक ही दीपक आत्मा ईश्वर का जल रहा है। भले ही शरीर रूपी बत्तियां हजारों तरह की हो, जब भक्त के हृदय में प्रेम रूपी तेल भर जाता है तो उसे सारे संसार में उसी एक का प्रकाश दिखाई देने लगता है। उसके लिए कोई पराया नहीं रहता। 25वां गुण है साथ संगत जी निंदा ना करना वाणी की शुद्धता। अपनी जीवा को कहो गह सांच के टेक, पराई खुर रूपी ना बनो, अपनी बगिया देख। भावार्थ है साथ संगत जी सच्चा भक्त अपने जीव को समझाता है। सच्चा भक्त अपने जीव को समझाता है कि वह केवल सत्य का सहारा ले, वह दूसरों की कमियां खोदने वाली खुर रूपी नहीं बनता, बल्कि अपना ध्यान अपनी ही आंतरिक बगिया मन के सुधार पर रखता है। वह किसी की निंदा या बुराई नहीं करता। साथ संगत जी 27वां गुण है काम वासना पर विजय। इंद्रिया संयम काया नगरी, काम बसे मनवा भया। गुलाम नाम अंकुश जब लिया, भागा बिसारी थाम। भावार्थ है साथ संगत जी इस शरीर रूपी नगरी में काम वासना का वास है, लेकिन जब भक्त ईश्वर के नाम का अंकुश हाथी को नियंत्रित करने वाला भाला हाथ में लेता है तो वह यह काम रूपी हाथी अपना ठिकाना भूलकर भाग जाता है। भक्त अपनी इंद्रियों का स्वामी होता है। साथ संगत जी दास नहीं। 28वां गुण संसार से अनासक्ति जग का मीठा जहर है। खाए सो मर जाए दास कबीरा, बचेगा नाम अमृत जो खाए। भावार्थ है साथ संगत जी संसार का सुख और आकर्षण मीठे जहर की तरह है। जिसे चखता है वह आध्यात्मिक रूप से मर जाता है। कबीर का सेवक भक्त इस जहर से बच जाता है, क्योंकि वह सांसारिक सुखों के बजाय ईश्वर के नाम रूपी अमृत का पान करता है। साथ संगत जी 29वां गुण है साथ संगत जी किसी का बुरा न सोचना। मन की पवित्रता मन दर्पण मैला भया तब दिखाए, जब काट अपना जो निर्मल किया सब संग साहिब ठाठ। साथ संगत जी भावार्थ है जब मन रूपी दर्पण मैला होता है तभी संसार कठोर और बुरा काठ जैसा दिखाई देता है। सच्चा भक्त जब अपने मन को निर्मल कर लेता है तो उसे हर किसी के साथ अपने साहिब का ही ठाठ उपस्थित दिखाई देता है। वह किसी का बुरा सोच ही नहीं सकता। साथ संगत जी 30वां गुण है केवल परमात्मा को महत्व देना। माटी का घर देह है कागज की है पाग, साहिब सांचा धन मेरा बाकी सबरी आग। भावार्थ है साथ संगत जी यह शरीर मिट्टी का है और संसारिक मानसान पगड़ी कागज की तरह नश्वर है। सच्चा भक्त जानता है कि उसका एकमात्र सच्चा और स्थायी धन तो साहिब ईश्वर ही है। बाकी सब कुछ आग में जल जाने वाला क्षण भंगुर समान है। साथ संगत जी 31वां गुण वैर भाव का त्याग। बैरी को भी यूं मिले जैसे मीठा नीर, आग बुझावे और की शीतल होए शरीर। भावार्थ है साथ संगत जी भक्त अपने दुश्मन बैरी से किस तरह से मिलता है जैसे मीठा और शीतल जल हो। वह दूसरों के क्रोध और घृणा की आग अपने प्रेम और शांति से बुझा देता है, जिससे उसका अपना शरीर और मन भी शीतल रहता है। 32वां गुण है सात संगत जी जीव मात्र में प्रभु दर्शन।
चींटी में भी वह बसे, वो ही बसे गज गाए, नैन खुले जब प्रेम का दूजा नजर न आए। भावार्थ है साथ संगत जी वही परमात्मा एक छोटी सी चींटी में भी बसता है और वही विशाल हाथी के शरीर में भी। भक्त की प्रेम की आंखें खुल जाती है तो उसे उस ईश्वर के सिवा दूसरा कोई नजर नहीं आता। साथ संगत जी 31वां गुण सेवा ही भक्ति मूरत पूजे क्या, हुआ जो घट में नाही पीर, भूखे की आंसू पछले मिल जावे पीर। भावार्थ है साथ संगत जी पत्थर की मूर्ति पूजने से क्या लाभ, यदि हृदय में दूसरे प्राणियों के लिए दर्द पीड़ ही न है। सच्चा भक्त जानता है कि यदि किसी भूखे के आंसू पोंछ लिए, उसकी मदद, उसकी सेवा कर दी तो उसे उसका वीर परमात्मा वही मिल जाएगा। उसकी भक्ति कर्म कांड में नहीं सेवा में प्रकट होती है। साथ संगत जी 34वां गुण है रोजी रोटी और सुमरन कर्म और स्मरण, हाथ चलावे काम में मुख में साहिब नाम, कहे कबीर सोई दास है जाकर निर्मल दास। साथ संगत जी भावार्थ है सच्चा भक्त अपने हाथ में मेहनत करके अपनी आजीविका कमाता है, पर उसके मुख और मन में निरंतर साहिब का नाम चलता रहता है। कबीर कहते हैं वही सच्चा सेवक है जिसकी कमाई दाम और नियत दोनों निर्मल पवित्र हो। 35वां गुण साथ संगत जी खान पान और संतोष, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीऊ देखी, पराई चुपड़ी मत ललचावे जीव। भावार्थ साथ संगत जी भक्त का जीवन सदा सादा होता है। वह रूखा सूखा भोजन करके और ठंडा पानी पीकर संतुष्ट रहता है। वह दूसरे की चुपड़ी रोटी ऐश्वर्य और भोग देखकर अपने मन को लालच में नहीं डालता। उसका आहार शरीर के लिए है, साथ संगत जी जीभ के स्वाद के लिए नहीं। 36वां गुण साथ संगत जी बोलचाल और मौन, वाणी और विवेक। बोले तो अनमोल बोल, ना तो मुख में घोल ताला, बोले तो अनमोल बोल ना तो मुख में घाले ताला, बात बात में रार करे वह तो पहने कपट की माला। भावार्थ है साथ संगत जी भक्त या तो ऐसे वचन बोलता है जो अनमोल हो, सत्य हो और प्रेम से भरा हो, नहीं तो वह चुप रहना बेहतर समझता है। जो हर बात में बहस रार और विवाद करता है उसने असल में बाहरी नहीं बल्कि कपट की माला पहन रखी है। 38वां गुण है साथ संगत जी रहन सहन और अनासक्ति, संसार और वैराग्य। हाट बाजार में बैठना सबसे करना है दास, कबीर यूं ना रहे कुछ लेना ना देत। भावार्थ है साथ संगत जी सच्चा भक्त दुनिया के बाजार समाज में सबके साथ प्रेम हैद से रहता है, पर वह मन से अनासक्त होता है। कबीर का दास संसार में ऐसे जीता है कि ना तो वह किसी से कुछ पाने की आशा रखता है और ना ही कुछ खोने का उसे मोह होता है। 38वां गुण है साथ संगत जी नींद और जागरण, प्रमाद और सजगता। सोवे तो उतना ही सो जितनी देह की आस, जागी के सुमरन न किया तो पड़ गया जम फांस। भावार्थ है साथ संगत जी भक्त केवल उतनी ही नींद लेता है जितनी शरीर को आवश्यकता है। वह रात को सोने में नहीं गमवाता जो रात के समय पहर में जाकर प्रभु का स्मरण नहीं करता, वह मानो स्वयं ही यमराज के फंदे में पड़ जाता है। उसकी रात सोने के लिए नहीं जागने और सजग होने के लिए। ऐसा संगत जी 49वां गुण लेन देन और व्यवहार, आचरण और स्पष्टता। दाम काम रखे खरा मन में ना ही खोट, कांच सरीखा दिल रहे लगे न कपटी चोट। भावार्थ है साथ संगत जी भक्त संसारिक लेन देन दाम काम बिल्कुल खरा और स्पष्ट होता है। उसके मन में किसी के प्रति खोट नहीं होता। उसका हृदय कांच की तरह पारदर्शी होता है जिस पर कपट की चोट का कोई असर नहीं होता। साथ संगत जी 40वां गुण है मिलना जुलना और समता। संगत और समदृष्टि, राजा रंग सब एक से क्या, ऊंचा क्या नीचा सब में सही बसत है। तू कहे खींचे बस तू कहे खींचे बीच। साथ संगत जी भावार्थ है भक्त के लिए राजा और गरीब दोनों एक समान है। उसकी दृष्टि में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। वह जानता है कि जब एक ही सही सब में बसता है तो तू बीच में भेदभाव की दीवार क्यों खड़ी कर रहा है। वह सबसे
समता का व्यवहार करता है साथ संगत जी। प्यार से कहना धन निरंकार जी साथ संगत जी। आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे गए विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर साथ संगत जी अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे साथ संगत जी। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानी विचार लेकर आता रहूं साथ संगत जी। प्यार से कहना धन निरंकार जी।